वेलकम स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि डिफरेंशिएट करूं बिटवीन जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है। ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जेनेटिक मटेरियल का वो ट्रांसफ़र है जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और मोस्टली हम देखते हैं कि वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं एज थर्ड पार्टी। तो इस एनिमेशन के थ्रू इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बैक्टीरियल सेल है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, एक वायरस या बैक्टीरियोफेज है। अब ये वायरस या बैक्टीरियोफेज, उसको बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये अटैचमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। ये फेज है या जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वायरस, ये उसके ऊपर ये देखें अटैचमेंट, और उसके बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ एंजाइम ऐसे प्रोड्यूस करता है जो कि होस्ट के जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उसको पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है उसकी, और होस्ट के जो जीनोम है उसकी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। अब उसके जो पीसेस बने हैं उसके बाद क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरियोफेज है वो अपने जीनोम की रेप्लिकेशन करता है, मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ करता है। एक काम ये, दूसरा काम ये क्या करता है कि अपना जो प्रोटीन कोट है उसके लिए मुख्तलिफ जो कैप्सिड है जो उसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो दो काम इस, ये जो फेज का डीएनए है रेड कलर, इसमें दो काम करने हैं। एक पहला काम क्या है कि अपना ये जो जीनोम है इसको रेप्लिकेट करना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है। और दूसरा काम क्या करना है कि इसने उस अपने जो सिंथेसाइज्ड जीनोम होगा, इसका जो रेप्लिकेटेड जीनोम होगा, उसको कवर करने के लिए इसने प्रोटीन कोड की भी सिंथेसिस करनी है। तो अब आप देखेंगे कि ये उसकी एक तो रेप्लिकेशन हो रही है अपने जीनोम की, और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ प्रोटीन कोड भी जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं और वो इनक्लोज कर रहे हैं अपने जीनोम को। तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ जीनोम, जैसे यहाँ पे आप देखें, कुछ जो होस्ट का डीएनए है उसके गिर्द भी प्रोटीन कोड जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली तो फेज का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था कि अपने डीएनए के जो यहाँ पे रेड शो हो रहा है ये है, या इधर ये शो हो रहा है, इसको प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज करना। लेकिन चूंकि होस्ट का डीएनए भी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद वहीं पे मौजूद है, तो कुछ जो प्रोटीन कोड्स या कैप्सिड्स हैं वो होस्ट के डीएनए के गिर्द भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बैक्टीरिया जो ब्लू है ये बैक्टीरियल सेल का जो है डीएनए है, और उसके गिर्द भी वही वायरस वाली प्रोटीन कैप्सिड जो है वो बन चुकी है। इसी तरह एक सेल यहाँ भी हमें इसी तरह का नज़र आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये जब जैसे ही ये वायरल सेल्स मैच्योर होंगे, अब ये है तो वायरस, ये वाला जिसके अंदर बैक्टीरियल जीनोम मौजूद है, या ये वाला जो है ये भी है तो वायरस, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरिया का जीनोम मौजूद है। अब इस बैक्टीरियल सेल की जो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल है, जब इसकी लाइसिस होगी, जब इसकी बर्स्टिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी वाल्स रप्चर हो रही हैं, और उसमें से सारे वायरसेस रिलीज होकर किसी दूसरे बैक्टीरिया को अब जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अब लेट्स से यहाँ पे वो वाला बैक्टीरिया आया था जिसके पास उस पहले वो वाला जीनोम है जो पहले बैक्टीरिया से लेके आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर किसका था, जो पिछला फर्स्ट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था, ये उसका जीनोम है। तो जब इस वायरस ने ये दूसरे एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अब ये वो वायरस है जिसके पास पहले इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का जीनोम मौजूद है, तो अब जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा उसके अंदर जाके दोबारा से वही साइकिल इसकी जो पिछले उसमें चल चुकी है वही होगी, या फिर ये अपना जीनोम उसके अंदर इंटीग्रेट कर देगा। दोनों केसेस में क्या है कि इसने पहले बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया तक मुख्तलिफ जीन्स को ट्रांसफ़र किया। अब जब इस बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, अब ये वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर एक नया जीनोम, कौन सा, जो इसका अपना नहीं है, ये डार्क ब्लू कलर में जो शो हो रहा है, ये इस बैक्टीरिया का जीनोम नहीं है, बल्कि ये पहले जो इन्फेक्ट हुआ था बैक्टीरिया, ये उसका जीनोम है। वायरस के थ्रू यहाँ पे ये आया है और इसके जीनोम के अंदर ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब जब ये वाला बैक्टीरिया नंबर 2 जो है, ये जब रेप्लिकेट होगा, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों सेल्स जो आगे डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर आप देखें तो एक एक कॉपी उस नए जीनोम की भी आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से एक जो थर्ड पार्टी या बैक्टीरियल जीनोम के जो ट्रांसडक्शन है वो थर्ड पार्टी मोस्टली हम कहते हैं कि वायरसेस के थ्रू होती है। तो इस तरह की जो ट्रांसडक्शन होती है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी पार्ट,
ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें कि ये बैक्टीरिया था, उसको इन्फेक्ट कर रहा था ये वायरस, तो इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं था कि ये जो वायरस है ये कौन से सेक्शन को या इस बैक्टीरिया के जीनोम के कौन से पोर्शन को ये दूसरे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड नहीं था, कोई भी सेक्शन हो सकता था, कोई भी पोर्शन हो सकता था, और उस पोर्शन के अंदर किसी भी तरह के जीन्स हो सकते थे। तो इस तरह की जब ट्रांसडक्शन होती है कि जिसमें ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, एक जनरलाइज्ड होता है कि कोई भी सेक्शन बैक्टीरिया का वो किसी वायरस के थ्रू मूव हो और दूसरे बैक्टीरिया की तरफ चला जाए, तो ऐसी ट्रांसडक्शन को हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसका क्या मतलब है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये ट्रांसडक्शन है कुछ स्पेसिफिक जीन्स की। इसमें सारे के सारे जीन्स, जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई जनरलाइज्ड पोर्शन नहीं होता कि कोई भी सेक्शन जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए थ्रू वायरसेस, बल्कि इसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो ही सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं। लेट्स से ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसका अपना जीनोम है ये, और ये वायरस जो है एक इसको इन्फेक्ट करने जा रहा है। अब ये इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट शो हो रही है इसकी, ठीक है, और मोस्टली हमने देखा है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसको जो है स्पेसिफिकली ट्रांसड्यूस करता है लेम्डाफेज। ठीक है, लेम्डाफेज एक वायरस है जो इकोलाई को स्पेसिफिकली उसके कुछ स्पेसिफिक जीन्स की ट्रांसडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये लेम्डाफेज उसके ऊपर अटैच हो चुका है और अब ये अपना जीनोम उसके अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखें उसने अपना जीनोम इंसर्ट किया इनसाइड दैट इकोलाई। अब ये जो जीनोम है ये जाके उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है बैक्टीरिया का, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है उसके जीनोम की, उसके साथ जाके अटैच होगा। जिस तरह से आपने पिछली जनरलाइज्ड में देखा था कि उसने उसके जीनोम को, होस्ट के जीनोम को फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक जीन के ऊपर या स्पेसिफिक कोड जो है सीक्वेंसेस, उनके साथ जाके ये वायरस का जो सीक्वेंस है ये अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब अटैच हुआ तो नेक्स्ट क्या है कि अब जब दोबारा से ये लैम्डाफेज की जो जीनोम है इसके ऊपर अटैच होने के बाद अब ये जो बैक्टीरिया है या इकोलाई जो है ये जब अपने जीनोम की रेप्लिकेशन करेगा, मतलब अपने जीनोम को जब ये इंक्रीज़ करेगा, उसका नंबर इंक्रीज़ करेगा, उसकी कॉपी जब बनाएगा, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि उसके अपने जीनोम के साथ साथ जो वायरस का जीनोम है उसकी भी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ पे उसके वायरस की जीनोम की भी कॉपी बन गई, लेकिन उसकी कॉपी बनने के साथ क्या हुआ कि थोड़ा सा जीनोम जो है वो बैक्टीरिया का भी यहाँ पे इसके साथ आ गया और थोड़ा सा वायरल जीनोम जो है वो बैक्टीरियल मेन जीनोम के पास ही रह गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि इन्फेक्शन के बाद ये देखें बैक्टीरियल डीएनए और उसके ऊपर वायरल डीएनए मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ कॉपीज़ बनेंगी इसकी, वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा, अपने प्रोटीन कोड बनाएगा, और जैसे ही उसमें से रिलीज़ होगा, अब याद रखें ये बात कि दोबारा से रिमाइंड करें कि अब ये जो वायरसेस उसमें से रिलीज़ हुए हैं उसके पास बैक्टीरिया का कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के जीन्स मौजूद हैं और साथ साथ उनका अपना जीनोम भी मौजूद है। अब ये एक दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, और अब जब ये यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है तो इसके पास कुछ सेक्शन, ये उसका अपना रेड पोर्शन उस वायरस का अपना जीनोम है, और साथ ये जो ब्लू पोर्शन जो पहले बैक्टीरिया का जीनोम है ये जनरलाइज्ड नहीं है, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं, सिर्फ वही, और वो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेसिफिक हैं, फिक्स्ड हैं, सिर्फ वही आए हैं। अब ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ जैसे ही अपना जीनोम इंटीग्रेट करेगा और फिर अगेन वही साइकिल चलेगी कि ट्रांसडक्शन यहाँ पे हुई। अब जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, इस सेल की डिवीजन होगी, तो आगे जितनी भी इसकी प्रोजेनी या जनरेशन्स बनेंगी उनके अंदर यही एक ट्रांसड्यूस्ड डीएनए जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर उसका अपना डीएनए, उसकी पिछले बैक्टीरिया का डीएनए और साथ कुछ वायरल डीएनए भी मौजूद होगा। तो डिफरेंस क्या है हमने देखा, डिफरेंस बेसिकली जनरलाइज्ड और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके दरमियान क्या है, यह है कि जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर जब एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो उस बैक्टीरिया का कोई भी पोर्शन, उसकी जीनोम का कोई भी हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है इनटू द सेकंड बैक्टीरिया। जबकि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसमें जो वायरस जैसे ही अपना जीनोम इंसर्ट करेगा वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ही लेके जा सकता है टुवर्ड्स नेक्स्ट बैक्टीरिया जिसको वो आगे फ्यूचर में इन्फेक्ट करने जा रहा है। सो होप सो कि इससे आपकी कन्फ्यूजन जो है स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड की वो क्लियर हो चुकी होगी।
आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम अपने मेन टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।